नमस्कार, मैं हूं अजय बस और आप देख रहे हैं न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड का ये फेसबुक और यूट्यूब लाइव। और मुद्दा इस वक्त जो है बड़ा ही दिलचस्प है कि अब मंदिर मस्जिद के तरह के विवाद आप सुनते रहे हैं तमाम जगहों पर, लेकिन अब जो विवाद खड़ा हुआ है ये विधानसभा के भीतर के लिए। विधानसभा में क्या मंदिर मस्जिद होना चाहिए, नमाज पढ़ने की जगह होनी चाहिए, पूजा करने की जगह होनी चाहिए, ये सवाल खड़े हो गए हैं। और इसकी बुनियाद पड़ी है रांची में, तो मुद्दा उठा दिया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इरफान सोलंकी साहब ने। मैं एक एक करके सिलसिलेवार बताता हूं, मेरे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि ये मुद्दा कहां से शुरू हुआ है। आप देखिए, सबसे पहले मैं एक आपको तस्वीर दिखाता हूं कि ये सबसे पहले इस तस्वीर को गौर करें। ऐसा वक्त आएगा कि झारखंड राज्य का सबसे हेमंत सोरेन जी होंगे जो सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये विधानसभा है और विधानसभा है ये झारखंड विधानसभा है। और ये जनाब जो डमरू बजा रहे हैं उनका नाम भानु प्रताप है। और ये क्यों डमरू बजा रहे हैं ये भी बड़ा दिलचस्प है, समझिए। ये साहब डमरू इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने की जगह दे दी गई है और वो कह रहे हैं कि अब हमें पूजा करने की जगह दीजिए। अगर आप नमाज पढ़ने की जगह दे रहे हैं विधानसभा के भीतर, तो फिर पूजा करने की जगह दीजिए। हम भी यहाँ पर डमरू बजाएंगे, हम भी यहाँ पर पूजा करेंगे, तो सभी करेंगे तो हम तांडव करेंगे। तो ये तांडव कर रहे हैं विधानसभा के बाहर। ये तो रही झारखंड की तस्वीर। झारखंड की तस्वीर में इनकी आवाज भी सुन लीजिए, माइक में बात भी सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं भानु प्रताप। तो अब भानु प्रताप आगाह करने के लिए आया हूं, चेतावनी देने के लिए आया हूं कि आप जल्दी मंदिर खोलें। यदि आप मंदिर नहीं खोलते हैं तो सेशन के बाद लगातार वहां के आंदोलन के रूप में देवघर की धरती पर जितने भी जनता जनार्दन है, देवघर को उसका भी विरोध कर रहे हैं ना आप लोग। देवघर के लोग भूखमरी के कगार पर हैं। सभी व्यवसायी वहां आंदोलित हैं, हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं और कितने व्यापारिक वर्ग वहां से पलायन कर चुके हैं। और जहां तक नमाज की बात है, हम सर्व समाज की बात करते हैं, लेकिन एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हो। और ये विधान परिषद में यदि मंदिर हिंदुओं का बन जाए तो ये अच्छा संकेत जाएगा। मुख्यमंत्री को इस चीज पर भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो सांस्कृतिक सोच के साथ, सनातनिक सोच के साथ चलने वाला देश है। यहाँ कण कण में शंकर हैं, जीव में शंकर हैं, वृक्ष में शंकर हैं, सब जगह भगवान बसते हैं। सुन लिया आपने। ये तो रहे भानु प्रताप साहब जो कि झारखंड के नेता हैं। अब यही विवाद पहुंच गया है यूपी में। ने इसकी बाकायदा मांग कर रहे हैं। ये कौन है साहब और क्या मांग कर रहे हैं, जरा इनको भी देखिए। ये है ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है। जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी। जो उसका टाइम, अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही 4-5 लोग जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। ठीक है। और अक्सर ये होता है कि जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है। जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी। जो उसका टाइम, अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही 4-5 लोग जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। ओके, तो आप शोएब सिद्दीकी
मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिशिर चतुर्वेदी भी। लेकिन शोएब से देखिए, वो बताइए कि क्या अब विधानसभा में को भी नहीं छोड़ेंगे क्या नेताजी लोग? यहां भी चाहिए नमाज की जगह, यहां भी चाहिए पूजा की जगह, यहां भी चाहिए मंदिर और मस्जिद। देखिए सर, ऐसा है जजा साहब, ये सियासी खेल है और हर आदमी अपनी मफाद की जंग लड़ रहा है। सोलंकी साहब ने जो आवाज उठाई है कि विधानसभा में मस्जिद जगह मिलनी चाहिए, तो इन्होंने उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं उठाई थी जब अखिलेश यादव जी की सरकार 5 साल तक रियासत में हुकूमत कर रही थी। आप देखिए, ये सिर्फ एजेंडा ओवैसी साहब के एजेंडे पे चल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोई शर्त, और आप देखिए मोहल्ले की मस्जिदें खाली रहती, लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन करीब है इसलिए इस तरह की बात उठा रहे हैं जिससे कि दो फिरकों में एक लाइन खींच जाए। और जिस तरह की सोलंकी साहब ने यह बयान दिया है वो इस तरह के बयान से जाने जाते हैं, आप जानते हैं इस बात को। और विधानसभा में जहां तक के मस्जिद की बात है तो ये सरासर मैं समझता हूँ इस्लामिक तरीके से भी ये गलत है। इस पे आपको मौलाना वगैरह बताएंगे। सोलंकी साहब से मेरी गुजारिश है कि आपको सियासत करनी है तो कम से कम मजहब को बीच में ना लाएं। आपने बहुत गलत फैसला दिया है। जैसे ओवैसी साहब अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और दो फिरकों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह आपने आवाज उठाई है। आपने 5 साल क्यों नहीं आवाज उठाई? जब अखिलेश यादव सरकार थी या मायावती जी की सरकार थी, आपने क्यों नहीं आवाज उठाई कि यहाँ पे मस्जिद होना चाहिए? आज भी मदरसे में बच्चे एक टाइम खाना खा रहे हैं, दूसरे टाइम फाके कशी में रह रहे हैं। आप नमाज का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सरकार यहाँ मुख्तलिफ हुकूमतें रहती हैं तो आप चूंकि बीजेपी पे एक इल्जाम जैसा कि लोग लगाते हैं, बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं लोग बीजेपी पर कि मुसलमान के दुश्मनी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जहां तक मुझे नॉलेज है। आपने आवाज क्यों उठाई? आप सिर्फ चाहते हैं इख्तियार में हुकूमत बदल जाए और मैं रोटियां सेकूं मुसलमानों के नामों पर। आपको शौकत नहीं आया। आज भी गांव में मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, उनको आप आबाद नहीं कर रहे हैं। जमाती जाते हैं, आप उनको मार के भगाते हैं। आज आपको सिर्फ इलेक्शन करीब है, आपको अपनी सीट बचानी है, इसलिए आपने एक इल्जाम लगाया चूंकि इख्तियार में बीजेपी हुकूमत है, जिससे मुसलमान को लगे कि आप मेरे हक बोल रहे हैं। आप बिल्कुल हक में नहीं बोल रहे हैं, ना आप हक में बोल रहे हैं, ना ओवैसी साहब हक में बोल रहे हैं। सिर्फ आप एक लाइन खींच के दिखाना चाह रहे हैं मुसलमानों को कि मैं आपके साथ हूँ। आपने कितने मुसलमान को फायदे पहुंचाए हैं वो हमें आप बताइए। मैं इस बात को एग्री नहीं करता हूँ, बिल्कुल गलत कहा है इन्होंने। ये इख्तलाफ पैदा करने की बात रख रहे हैं जिससे कि दो फिरकों में झगड़ा हो जाए और ये अपनी रोटियां सेकें। नहीं तो इनको ऐसे लोग, इरफान सोलंकी तो इसे कैसे कैसे बयान वो देते रहे हैं, किस किस तरीके के बयान देते रहे हैं, ये हम सब देखते रहे हैं। खतरनाक बयान वो देते रहे हैं जिससे आपको क्या नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को राजनीति में जनता रास्ता दिखाए? जुड़ गए आपके आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है, पता नहीं कहाँ इसके पास से आ रही है, इसके पास से भी आ रही हो ये नॉइज थोड़ा सा। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मेरी आवाज तो नहीं आ रही है। यू शुड गेट माई वॉइस। मैं तो बाकायदा यहाँ पर शिशिर चतुर्वेदी जी, शिशिर जी, यस यस शिशिर जी, आप सुन पा रहे हैं शिशिर जी? तो बताइए, बोलिए पूरे मुद्दे को लेकर के। क्या अब विधान भवन में भी मंदिर मस्जिद की लड़ाई होगी? हेलो, उनको जानकारी चारों काम एक गेट पीछे दो मस्जिद का जो दायरा
मंदिर वालों को दिक्कत होनी चाहिए 1 विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे, तो बहुत दूर होना चाहिए। तो ये क्या कहना है, शिशिर जी आपकी आवाज आ नहीं रही है। मंदिर है जहाँ पर मस्जिद गुरुद्वारा की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ शोएब सिद्दीकी आप सुन पा रहे हैं? शोएब आप मुझे सुन पा रहे हैं? शोएब आप लाइक कर ले, लाइक कर। शोएब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं एक बार अभी दर्शकों को दिखाऊं इससे पहले कि ये प्रॉब्लम खत्म हो, आपको मैं एक बार फिर से पूरी कहानी बताता हूं कि है क्या ये पूरा मामला। ये जनाब आप देख रहे हैं भानु प्रताप नाम है, ये झारखंड में नेता है और इन्होंने आकर के विधानसभा झारखंड में रांची के विधानसभा के बाहर आकर ये रूप अपने लिया और डमरू बजा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इनको विधानसभा में पूजा की जगह चाहिए। अब पूजा की जगह क्यों चाहिए, क्यों मांग कर रहे हैं साहब? क्योंकि झारखंड विधान भवन में नमाज पढ़ने की जगह दी गई है और इस वजह से इनका कहना है कि आप अगर नमाज पढ़ने की जगह दे रहे हैं तो हमें भी पूजा करने की जगह दीजिए। बाबा वैद्यनाथ धाम का मंदिर बंद है, उसको खोलिए, कोरोना की वजह से बंद किया गया है उसको। इन मांगों के साथ ये साहब पहुंच गए यहाँ। ठीक है, ये सारा मामला चल रहा था झारखंड में, लेकिन अचानक से मामला पहुंच गया है अब यूपी। इसको पहुंचाने वाले कौन है? यूपी पहुंचाने वाले हैं इरफान सिंह सोलंकी। कि जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है, जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे 7 बजे वाली 6-7 बजे होगी, जो उसका टाइम। अगर एक प्रेयर रूम छोटा सा ही सही 4-5 लोग जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे, एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी। राइट, ओके शोएब आप सुन पा रहे हैं तो बताइए मुझे अब कि ऐसे लोगों के साथ राजनीति में सलूक क्या होना चाहिए? क्यों नहीं इनको जनता सबक सिखाए, बाहर का रास्ता दिखाए कि आप घूम फिर करके हर जगह आपको फसाद चाहिए। अब यहां तक कि विधान भवन में भी मंदिर मस्जिद चाहिए। सर आवाज नहीं आ रही साफ आपकी सर आवाज साफ नहीं आ रही सर। ओके, मे बी इट्स अ कनेक्टिविटी। सर आवाज साफ नहीं आ रही सर आपकी। सर आवाज नहीं आ रही साहब आपकी सर। आप बताइए, अपनी बात बताइए। आवाज नहीं आ रही सर। जी सर बताइए सर, फिर पूछिए सर, आवाज नहीं आई आपकी सर। हेलो हाँ सर बताइए सर। बोलिए इरफान सोलंकी का क्या करें? हाँ सर आवाज आपकी नहीं आ रही है। हाँ सर बताइए, फिर तो बोल। इरफान सोलंकी आप एक बार फिर से रिकनेक्ट। हाँ सर आवाज नहीं आ रही सर। इरफान सोलंकी साहब का क्या किया जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस तरह की राजनीति का क्या किया जाए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। शिशिर चतुर्वेदी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ अब आवाज आ गई क्लियर जी। बताइए। बताए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि नमाज के लिए जो है मस्जिद जरूरी नहीं हो सकती, ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। उसी के पर्पज को लेते हुए उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा और बहुसंख्यक जो हिंदू है उसके पास विधानसभा के मंदिर में हुआ समस्या तो हिंदू
बना तो यहाँ आज माफ कीजिएगा, ऑडियंस प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी में लगता है कोई मेजर इशू आ रहा है। ना शिशिर जी ठीक से जुड़ पा रहे हैं, ना शोएब ठीक से जुड़ पा रहे हैं, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा बड़ा ही देखिए, ये भानु प्रताप जी जो कि झारखंड के हैं नेता, क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और ये साहब कह क्या रहे हैं? चेतावनी देने के लिए आया हूं कि आप जल्दी मंदिर खोलें। यदि आप मंदिर नहीं खोलते हैं तो सेशन के बाद लगातार वहां के आंदोलन के रूप में देवघर की धरती पर जितने भी जनता जनार्दन है, देवघर को बंद, उसका भी विरोध कर रहे हैं ना आप लोग। देवघर के लोग भूखमरी के कगार पर हैं। सभी व्यवसायी वहां आंदोलित हैं, हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं और कितने व्यापारिक वर्ग वहां से पलायन कर चुके हैं। और जहां तक नमाज की बात है, हम सर्वधर्म समाज की बात करते हैं, लेकिन एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हो। और ये विधान परिषद में यदि मंदिर हिंदुओं का बन जाए तो ये अच्छा संकेत जाएगा। मुख्यमंत्री को इस चीज पर भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो सांस्कृतिक सोच के साथ, सनातनिक सोच के साथ चलने वाला देश है। यहाँ कन-कन में शंकर है, जीव में शंकर है, वृक्ष में शंकर है, सब जगह। हेलो, ये सुन पा रहे हैं आप? शिशिर जी सुन पा रहे हैं? शिशिर जी, शोएब सिद्दीकी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आवाज आई, बताइए। बोलिए बोलिए। अब आप इरफान सोलंकी को आपने सुना? इससे पहले सोलंकी कह रहे थे कि विधानसभा में, विधान भवन में, यूपी में नमाज पढ़ने की जगह मिले जैसे कि झारखंड में दी गई है। जी देखिए, झारखंड की सरकार अगर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए काम करती है तो जरूरी नहीं क्या अन्य सरकारें भी इसमें कार्य करें। मेरा ये कहना है, अभी उत्तर प्रदेश में जब नया उच्च न्यायालय की बिल्डिंग बनी थी तो वहां मुस्लिम वकीलों ने वहां नमाज के लिए स्थान मांगा था, और उसके बाद क्या हुआ, वहां पर बहुसंख्यक हिंदुओं ने भी नमाज के लिए वहां मंदिर की जगह पूजा के लिए वहां पर मंदिर की जगह मांगी, ईसाइयों ने चर्च के लिए जगह मांगी और सिखों ने गुरुद्वारे के लिए जगह मांगी। अंत में क्या हुआ, चीफ जस्टिस सभी एप्लीकेशनों को खारिज किया। तो आपको बताना चाहता हूँ, इरफान सोलंकी जी कई बार विधायक रहे हैं और इनको जानकारी होनी चाहिए। हमारी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अगल बगल में तीन मस्जिदें हैं और जो कि गेट से निकलते ही है और अवैध रूप से बनाई गई है वो तीनों की तीनों मस्जिदें। तो उसकी आड़ में वहां पर कई दुकानें बनाई गई हैं जो व्यापारिक स्थान के रूप में वहां परिवर्तित हो चुकी है। और कितनी मस्जिदें इनको चाहिए? ये एक जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जब ये समाजवादी सरकार थी, शोएब सिद्दीकी जी ने जैसे बताया कि जब वहां सपा सरकार थी तब ऐसी मांगे इन्होंने क्यों नहीं उठाई। तो ये सरकार से तुष्टीकरण के नाम पे चाहते हैं कि तुष्टीकरण सरकारें करें। शोएब, सवाल तो इन पार्टियों पर भी है ना जिनकी नेता है इरफान सोलंकी। देखिए, इरफान सोलंकी जी ने पहले भी कानपुर में डॉक्टरों को मारा था, आपको याद होगा, बहुत चर्चित कांड रहा। वहां डॉक्टरों जो लोगों की जान बचाते हैं, ऐसे लोगों पर हाथ उठाने वाले नेता पर सरकार ने उस वक्त रासुका नहीं लगाई।
सरकार तुष्टिकरण की कार्य उन्होंने जिस तरीके से डॉक्टरों को पिटवाया, बहुत ही उस वक्त भी निंदनीय कार्य किया था, और आज फिर वे समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। राइट। आपको नहीं लगता है कि मंदिर और मस्जिद दोनों ही बना दिए जाए विधान भवन के भीतर, पूजा की भी जगह हो और नमाज की भी जगह? देखिए, हिंदू जो सनातन धर्म है उसके अनुसार भगवान हमारे अंदर है, ईस्ट है, लेकिन मंदिर की जगह मंदिर और विधानसभा की जगह विधानसभा और अदालत जो न्याय का मंदिर है वो न्याय का मंदिर होना चाहिए। तो जिस तरीके की इन्होंने मांग रखी है, ये इस पे सुप्रीम कोर्ट का पहले आदेश आ ही चुका है, आपने पहले जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे भी लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आपने देखा होगा स्टेडियम में खिलाड़ी है जो वहां नमाज पढ़ लेते हैं। तो नमाज के लिए कई स्थान की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले आदेश में कह चुका है। ओके, शोएब आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आप दोनों इस बात को लेकर के सहमत हैं कि ये जो सारा का सारा विवाद खड़ा किया जा रहा है कि विधान भवन में भी नमाज और पूजा की जगह चाहिए, जैसा कि नमाज की जगह देकर के सारा फसाद ये खड़ा हुआ है झारखंड से, जहां पर सोरेन की सरकार है। अब ये यूपी में भी क्या होगा? केशव मौर्य जी ने साफ कह दिया कि नहीं, यहाँ पर कोई जगह नहीं दी जाएगी नमाज के लिए, लेकिन इरफान सोलंकी ने जरूर इस मुद्दे को यहाँ पर भी उछाल दिया है। अब ये मुद्दा क्यों उछाल रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, और क्यों इसको तरजीह दी जा रही है, क्या दी जानी चाहिए, क्या विधान भवन के बाहर विधान भवन में असेंबली के कैंपस में नमाज पढ़ने की जगह और पूजा की जगह होनी चाहिए, ये तमाम सवाल है। इसके मायने आप भी बहुत हद तक समझ पा रहे होंगे। लिखिए अपनी राय, बताइए कि रखिए ओपिनियन, पूछिए सवाल। ये भाई एक स्टंट है, ये सस्ती लोकप्रियता के लिए, और प्रदेश में जो चुनाव आ रहे हैं 2022 के, उसमें हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग लाइनों में खड़े करके हिंदू वोट और मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए ये किया गया है। राइट। तो ये साफ तौर पे मकसद यही है, इरादा यही है। आप ठीक कह रहे हैं शिशिर जी कि ये पोलराइज करने के लिए, अपने अपने वोटर को एक मैसेज देने के लिए ये तमाम बातें कही जा रही है। तो इस पर क्या सोचते हैं तमाम ऑडियंस? आप यहाँ पर इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, रखिए अपनी राय, ताकि आगे फिर हम उन सवालों को उठा सके। इस वक्त धन्यवाद शोएब सदकी। जय सीताराम। धन्यवाद। जय सीताराम। जय सीताराम।